वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, आप इसको लंच में बना सकते हैं या आप इसको टी टाइम में बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ ही रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद आलू ले लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको आप फ़ोर्क की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से आप इसको अच्छे से मैश करें। आलू जो हैं हमारे अच्छे तरीके से बॉईल होने चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ। गरम-गरम आलू जो है वो है जल्दी से मैश हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही उसका छिलका उतार लें तो उसको साथ ही आप मैश कर लें। यहाँ पे मैंने अब लिया है हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून नमक लेने के बाद हम उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। उसके बाद सुरख मिर्च डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सूखा हुआ धनिया जो कि मैंने इसको कूट लिया था वो हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके बाद हमारे पास है चाट मसाला, वो हम लेंगे थोड़ा सा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्च ले ली थी, उसको मैंने कूट लिया था और उसके साथ अदरक और लहसुन हम अपने आलू के हिसाब से लेंगे। जितनी क्वांटिटी हम आलू की लेंगे उस हिसाब से हम अदरक लहसुन भी ले लेंगे, उसका पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थे ऑरिगेनो लीव्स, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। यहाँ पे मेरे पास धनिया था, धनिया भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, सारा मटेरियल जो है वो। ये देखिए यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि सारे जो मिर्च मसाले जो हमने स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये हमने इसको मिक्स करके एक बॉल की शेप दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं, उसको हमने साइड से कट कर लिया है। इसके चारों कॉर्नर को हम अच्छे तरीके से साइड से उतार लेंगे। उसके बाद हम एक प्लेट बेलना लेंगे और ब्रेड के साथ उसको बेलने के साथ हम ब्रेड को प्रेस करते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप हल्का सा इसको पानी लगा सकते हैं। पानी लगाने के साथ ही अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगी और टूटेगी भी नहीं। ये देखिए हमने एक एक करके सारी ब्रेड्स को प्रेस कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच मैदा लेंगे, उसको पानी के अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है कि कोई लम्स ना रह जाए। एक प्लेट में हमने अंडा ले लिया है, उसको हमने फेंट के उसके अंदर हमने वो मैदा डाल दिया था। वो डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स डालेंगे, उसमें हम डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे हम एक एक करके ब्रेड लेते जाएंगे और उसके ऊपर हम ब्रेड के ऊपर हम आलू का जो पेस्ट था उसको हम लगाते जाएंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको फोल्ड करके रोल बना लिया है। इसी तरह आप बाकी रोल को भी पेस्ट करते जाएं उसमें और लगाते जाएं। यहाँ पे इसको मैंने जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर हमने डिप कर दिया है, मैदे और अंडे की जो हमने बनाई थी उसके अंदर, और इसको एक एक करके हम लगा के ऑयल में शैलो फ्राई करते जाएंगे। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से करके अच्छे से डिप करेंगे और इसको हम फ्राई पैन में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसको हमने बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना और हमने इसको बहुत ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखना है। इसको हमने थोड़ा सा पकने के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहना है। इसके साथ अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाने देंगे तो ब्रेड जो है वो डार्क कलर देना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इनका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो गया है। ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इनको निकालते जाएंगे। ये देखें इनका कलर जैसे ही इस तरह का होना शुरू हो जाए तो आप इनको निकाल लें। बहुत डार्क कलर नहीं करना क्योंकि ब्रेड है तो ये अच्छे तरीके से जल्दी हो जाती है। लीजिए माशाल्लाह हमारे जो ब्रेड रोल हैं वो झटपट से रेडी हो गए हैं। इनको हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए इनका कलर कितना प्यारा है और इनका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये किस तरह के बने हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ये बहुत मज़े के लगे। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी मेहमान आए यहाँ, अब आपको भूख लगी हो तो आप ये वाले रोल ज़रूर बनाइएगा। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।